स्वतंत्रता की राह में न जाने कितने वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन एक ऐसे योद्धा की कहानी आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसकी जिद और साहस ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है ऊधम सिंह की, जिन्होंने जलियांवाला बाग की धरती पर हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके बलिदान की गाथा जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। आइए इस महान क्रांतिकारी की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक कंबोज सिख परिवार में हुआ था। उनका बचपन शेर सिंह नाम से शुरू हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से उनकी जिंदगी बदल गई। 1901 में ऊधम सिंह की माता का और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया, जिससे ऊधम और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह पूरी तरह से अनाथ हो गए। बचपन में ही माता पिता का साया छिन जाने के बाद दोनों भाइयों ने अमृतसर के एक अनाथालय में शरण ली। अनाथालय में ही उन्हें नए नाम मिले। शेर सिंह बन गए ऊधम सिंह और मुक्ता सिंह बने साधु सिंह। अनाथालय में रहते हुए ऊधम सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना पनपने लगी। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह का नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इसलिए रखा गया था क्योंकि यह नाम भारत के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम और सिख का प्रतीक था, और यह ऊधम सिंह के सर्वधर्म समभाव की भावना को दर्शाता था। ऊधम सिंह की जिंदगी में एक और त्रासदी तब आई जब 1917 में उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। अब ऊधम सिंह पूरी तरह से अकेले हो गए थे, लेकिन इस अकेलेपन ने उनके मन में एक दृढ़ संकल्प को जन्म दिया, देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का। 1919 में ऊधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह अनाथ हो चुके थे, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी और देश की आज़ादी तथा जनरल डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ, उसने न केवल ऊधम सिंह बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। उस दिन जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। ऊधम सिंह उस भयावह नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके सामने सैकड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना ने ऊधम सिंह के दिल में गहरा आघात पहुंचाया और उन्होंने उसी समय जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाकर प्रतिज्ञा की कि वह इस नरसंहार का बदला लेकर रहेंगे। ऊधम सिंह ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कई देशों की यात्रा की। वह अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका गए, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य ब्रिटेन में था। 1924 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां उन्होंने 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर ठिकाना बना लिया। वहां उन्होंने यात्रा के लिए एक कार खरीदी, लेकिन उनका असली मकसद था माइकल ओडायर से बदला लेना। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। सालों की प्रतीक्षा और योजनाओं के बाद 1940 में ऊधम सिंह को वह मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक हो रही थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में शामिल था। ऊधम सिंह उसी दिन समय से पहले वहां पहुंच गए थे। अपनी रिवॉल्वर को उन्होंने एक मोटी किताब के अंदर छिपा लिया था। इस किताब के पन्नों को उन्होंने इस प्रकार काटा था कि रिवॉल्वर आराम से उसमें छिप सके। बैठक के बाद जब माइकल ओडायर मंच से नीचे उतरा तो ऊधम सिंह ने दीवार के पीछे से अपनी रिवॉल्वर निकालकर ओडायर पर गोलियां दाग दीं। 2 गोलियां ओडायर को लगीं, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी और कहा कि उन्होंने जो किया उस पर उन्हें गर्व है। उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। ऊधम सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह की इस बलिदानी यात्रा ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर कर दिया। उनका नाम आज भी उस जज्बे और जुनून का प्रतीक है जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए दिखाया।
दोस्तों, ऊधम सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति का मतलब केवल अपने देश से प्रेम करना नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ भी करने का साहस रखना भी है। उनका बलिदान न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।